हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतिभा बिश्नोई है और एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो 30 क्वेश्चंस का सेट होगा जो कि वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम के जो चैनल है उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ ही इससे पहले भी हमारी वीडियोस आ चुकी हैं, तो आप उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की पतली परत वर्षा से अलग होना कहलाता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है उच्छलन, सेकंड ऑप्शन है परत क्षरण, थर्ड ऑप्शन है रील क्षरण, फोर्थ ऑप्शन है खड्ड। तो जो मृदा की जो पतली परत है वर्षा के द्वारा ऊपर से जो उतरती है या फिर अलग होती है उसे हम परत क्षरण के नाम से जानते हैं या फिर शीट एरोजन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा तत्व मृदा में गतिशील है? तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि सॉइल में गतिशील होता है। ठीक है, इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम, सेकंड ऑप्शन है पोटाश, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन, फोर्थ ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से उच्च लवण सहनशील फसल है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है संतरा, सेकंड ऑप्शन है पपीता, थर्ड ऑप्शन है प्याज और फोर्थ ऑप्शन है पालक। तो जो पालक है वो उच्च लवण सहनशील फसल है। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है, फर्स्ट ऑप्शन है 29.2%, सेकेंड ऑप्शन है 19.5%, थर्ड ऑप्शन है 39.5% और फोर्थ ऑप्शन है 26.5%। तो जो जिप्सम होता है उसमें जो कैल्शियम की मात्रा होती है प्रतिशत में वो होती है 29.2%। ठीक है, अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न पौधे में तेल व वसा के निर्माण को बढ़ाता है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है फास्फोरस, सेकंड ऑप्शन है मैग्नीशियम, थर्ड ऑप्शन है कोबाल्ट और फोर्थ ऑप्शन है लोहा। तो जो पौधे में तेल व वसा के निर्माण को बढ़ाता है वो होता है मैग्नीशियम। ठीक है, अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे और वो है, मोल्ड बोल्ड हल का उपयोग कौन से कार्य के लिए किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है बुआई, सेकेंड ऑप्शन है कटाई, थर्ड ऑप्शन है मिट्टी पलटने और फोर्थ ऑप्शन है समतल करने में। तो जो मोल्ड बोर्ड हल का प्रयोग जो हम है वो हम करते हैं मिट्टी पलटने के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे और वो है, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है बेरी, सेकंड ऑप्शन है रिकेट्स, थर्ड ऑप्शन है एनीमिया, फोर्थ ऑप्शन है रतौंधी। तो जो विटामिन B1 होता है उसकी कमी से होता है बेरी रोग, जबकि जो रतौंधी रोग है वो विटामिन A की कमी की वजह से होता है। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे और वो है, फूल गोभी का वानस्पतिक कुल है? इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है लिलिएसी, सेकंड ऑप्शन है ब्रेसिकेसी, थर्ड ऑप्शन है कुकुरबिटेसी, फोर्थ ऑप्शन है मालवेसी। तो जो फूल गोभी होती है उसका जो वनस्पतिक कुल है, वेजिटेटिव जो उसकी फैमिली है वो है ब्रेसिकेसी। ठीक है, अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे और वो है, गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 160 दिन, सेकंड ऑप्शन है 281 दिन, थर्ड ऑप्शन है 134 दिन, फोर्थ ऑप्शन है 173 दिन। तो जो गाय होती है उसका गर्भकाल होता है 281 दिनों का। ठीक है, अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे और वो है, दूध देने वाली गाय को खनिज की आवश्यकता होती है? तो हमें बताना है कि दूध देने वाले गाय को कौन से खनिज की आवश्यकता होती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है लोहा, सेकंड ऑप्शन है कॉपर, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम और फोर्थ ऑप्शन है गंधक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैल्शियम। तो जो दूध देने वाली गाय है उसको कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। गोसीपोल पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है बाजरे में, सेकंड ऑप्शन है बिनोला खल में, थर्ड ऑप्शन है सरसों खल में, फोर्थ ऑप्शन है मूंगफली की खल में। तो जो गोसीपोल होता है वो बिनोला खल में, मतलब कि जो कपास की जो खल होती है ना उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे और वो है, निम्न में से कौन सा पदार्थ एक उत्तेजक का कार्य करता है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है अल्कोहल, सेकंड ऑप्शन है कैफीन, थर्ड ऑप्शन है कपूर, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। तो जो अल्कोहल है, जो कपूर है और जो कैफीन है ये सभी एक उत्तेजक का कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाइट लेग हॉर्न का उत्पत्ति स्थल है? तो जो व्हाइट लेग हॉर्न है वो एक मुर्गी की ब्रीड है, तो हमें बताना है कि इसका उत्पत्ति स्थल, ओरिजिन पैलेस कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकंड ऑप्शन है इटली, थर्ड ऑप्शन है इंग्लैंड, फोर्थ ऑप्शन है जर्मनी।
तो जो व्हाइट लेगहॉर्न का उत्पत्ति स्थल है वो है इटली। ठीक है, अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से मुर्गी की कौन सी प्रजाति अंडा देने वाली प्रजाति है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मिनोरका, सेकंड ऑप्शन है व्हाइट लेगहॉर्न, थर्ड ऑप्शन है एनाकोना और फोर्थ ऑप्शन है प्रोक्सबी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोक्सबी। अब हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे और वो है कायांतरी चट्टान का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है स्लेटी पत्थर, सेकंड ऑप्शन है पीट, थर्ड ऑप्शन है संगमरमर और फोर्थ ऑप्शन है अब्रक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संगमरमर। तो जो संगमरमर है वो एक कायांतरी चट्टान, वो एक ट्रांसफॉर्म्ड जो रॉक है उसका उदाहरण है। अब हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे और वो है आंतरिक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है क्वार्ट्ज, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है ग्रेनाइट, थर्ड ऑप्शन है एक व दो दोनों और फोर्थ ऑप्शन है रायोलाइट। तो जो आंतरिक चट्टान का उदाहरण है वो है क्वार्ट्ज। ठीक है, अब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। ह्यूमस की रासायनिक प्रकृति होती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है अम्लीय, सेकंड ऑप्शन है क्षारीय, थर्ड ऑप्शन है उदासीन, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो ह्यूमस होता है वो होता है अम्लीय प्रकृति का, एसिडिक नेचर का। ठीक है, अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 1:1 टाइप मृतिका है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है केओलिनाइट, सेकंड ऑप्शन है मोंटमरीलोनाइट, थर्ड ऑप्शन है इलाइट और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो 1:1 टाइप के जो सिल्ट है वो होते हैं केओलिनाइट। ठीक है, अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे और वो है लवणीय व क्षारीय मृदाएं पाई जाती हैं। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है शुष्क जलवायु में, सेकंड ऑप्शन है आर्द्र जलवायु में, थर्ड ऑप्शन है शुष्क व आर्द्र जलवायु में और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शुष्क जलवायु में। ठीक है, अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। अम्लीय मृदाओं में क्या अधिक होता है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन आयन, सेकंड ऑप्शन है एल्यूमिनियम आयन, थर्ड ऑप्शन है एक व दो दोनों और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो अम्लीय मृदा होती है उसमें हाइड्रोजन आयन और जो एल्यूमिनियम आयन है दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे और वो है पौधे के आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी देने वाला वैज्ञानिक है। तो इसके ऑप्शन है आर्नोन, सेकंड ऑप्शन है स्वामीनाथन, थर्ड ऑप्शन है आइंस्टाइन, फोर्थ ऑप्शन है वेंकट रमन। तो जो ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी दिया था वो थे आर्नोन। ठीक है, अब हम चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। किस उर्वरक के प्रयोग से मृदा अम्लीय हो जाती है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है यूरिया, सेकंड ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, थर्ड ऑप्शन है सिंगल सुपर फॉस्फेट, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्सबी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्सबी। ठीक है, अब हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे और वो है संतुलित वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 78%, सेकंड ऑप्शन है 21%, थर्ड ऑप्शन है 16% और फोर्थ ऑप्शन है 0.3%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 21%। ठीक है, अब हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से प्राकृतिक परिरक्षक है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम बेंजोइड, सेकेंड ऑप्शन है सोरबेटस, थर्ड ऑप्शन है पैरोबेंस, फोर्थ ऑप्शन है चीनी। तो जो प्राकृतिक परिरक्षक है, नेचुरल प्रिजर्वेटर है वो है चीनी। ठीक है, अब हम चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे और वो है खीस का अपेक्षित घनत्व होता है। इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है 1.040 से 1.080, सेकंड ऑप्शन है 1.020 से 1.030, थर्ड ऑप्शन है 1.010 से 1.020 और फोर्थ ऑप्शन है 0.067 से 0.096। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट 1.040 से 1.080 जो है कि इसका अपेक्षित घनत्व होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। पादपों के संबंध में मृदा का अध्ययन कहलाता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है पारिस्थितिकी, सेकंड ऑप्शन है भूगर्भ विज्ञान, थर्ड ऑप्शन है पेडोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन है इडेफोलॉजी। तो जो पादपों के संबंध से जो हम मृदा का अध्ययन करते हैं उसे हम इडेफोलॉजी के नाम से जानते हैं, जबकि जो हम मृदा की उत्पत्ति के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है लाइमस्टोन, सेकंड ऑप्शन है शेल, थर्ड ऑप्शन है ग्रेनाइट, फोर्थ ऑप्शन है बलुआ पत्थर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। ठीक है,
अब हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। रासायनिक अपक्षय की क्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन है जलयोजन, सेकंड ऑप्शन है ताप, थर्ड ऑप्शन है पाला, फोर्थ ऑप्शन है जंतु। तो जो रासायनिक अपक्षय की क्रिया होती है वो एक जलयोजन क्रिया होती है। अब हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है मृदा कोलाइडों का आकार होता है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1 माइक्रोन से छोटा, सेकंड ऑप्शन है 1 माइक्रोन, थर्ड ऑप्शन है 1 माइक्रोन से बड़ा, और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 माइक्रोन से छोटा। जो मृदा कोलाइड होते हैं उनका जो साइज होता है वो 1 माइक्रोन से छोटा होता है। अब हम चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। अम्लीय मृदाओं में चूना देने से जो मृत जीवों की सक्रियता हो जाती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कम, सेकेंड ऑप्शन है अधिक, थर्ड ऑप्शन है सामान्य, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अम्लीय मृदाओं में चूना देने से जो मृत जीव है उनकी जो सक्रियता हो जाती है वो अधिक हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त हो।